हेडिंग डालते हैं हमारे पास सेक्स लिंकेज, हेडिंग डालते हैं हमारे पास सेक्स लिंकेज। सुनेंगे, सेक्स लिंकेज का मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी कैरेक्टर का इनहेरिटेंस हो रहा है यानी ट्रांसफर हो रहा है, वो कैरेक्टर या उसके जो जीन है वो सेक्स क्रोमोसोम से प्रेजेंट हो। क्या बोला? इनहेरिटेंस ऑफ अ कैरेक्टर या जीन विच आर प्रेजेंट ऑन सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम पर कोई भी जीन अगर प्रेजेंट है, अगर उनका इनहेरिटेंस हो रहा है और उनके कैरेक्टर का इनहेरिटेंस हो रहा है, तो ऐसे में इनको हम क्या बोलेंगे? सेक्स लिंकेज बोलेंगे। समझ आई बात? तो लिखेंगे हमारे पास इनहेरिटेंस ऑफ जीन प्रेजेंट ऑन, कहां पे प्रेजेंट है बताइए? प्रेजेंट ऑन सेक्स क्रोमोसोम। इनहेरिटेंस ऑफ जीन प्रेजेंट ऑन सेक्स क्रोमोसोम, प्रेजेंट ऑन जीन। ठीक है, कहां पे प्रेजेंट है? क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट है। क्लियर? हमने क्या बोला कि ऐसे जीन जिन जो सेक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, अगर उनका इनहेरिटेंस हो रहा है तो ऐसे लिंकेज को मैं क्या बोलूंगा? सेक्स लिंकेज। समझ आई मेरी बात? दूसरा पॉइंट आता है, हम आपको एक बात समझाना चाह रहे हैं, इधर देखिएगा। हम मान चलते हैं कि कोई एक यहाँ पे जीन है, ये क्रोमोसोम्स है। क्लियर? ये हम मान चलते हैं कोई एक यहाँ पे क्रोमोसोम्स है, ये हम मान चलते हैं एक्स क्रोमोसोम है। कैसा क्रोमोसोम है? एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम पे डिफरेंट टाइप्स के जीन प्रेजेंट है, डिफरेंट टाइप्स के जीन प्रेजेंट है। मान चलते हैं जीन ए है, जीन बी है, जीन सी है। क्लियर? अब यहाँ पे हम मान चलते हैं एक वाई क्रोमोसोम्स भी प्रेजेंट है हमारा। कैसा क्रोमोसोम है? वाई क्रोमोसोम्स। बट वाई क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर ऐसा है, यहाँ पर जो जीन पाए जा रहे हैं, जो जीन पाए जा रहे हैं, जीन ए, जीन बी, जीन सी। क्लियर? क्या ये दोनों जीन आप जितने भी पाए जा रहे हैं यहां से लेकर के यहां तक, क्लियर, ये दोनों के दोनों जो भी जीन पाए जा रहे हैं क्या होमोलॉगस क्रोमोसोम है? अरे बोलिए, यहां से यहां तक का पार्ट, ठीक है, ए के सामने ए है, बी के सामने बी है, सी के सामने सी है, ये होमोलॉगस पार्ट है कि नहीं एक्स वाई क्रोमोसोम्स का? हम ये मान चलते हैं ये वाई क्रोमोसोम है। कैसा क्रोमोसोम है? वाई क्रोमोसोम। तो यानी इनको हम बोलते हैं होमोलॉगस पार्ट, होमोलॉगस पार्ट या रीजन ऑफ एक्स वाई क्रोमोसोम। एक्स वाई क्रोमोसोम्स का ये कैसा पार्ट है बताइए? होमोलॉगस रीजन है। ठीक है, अब हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे जो भी जीन पाई जा रही है क्या दोनों पे पाई जा रहे हैं, यानी ये कैसे जीन कहलाएंगे? बाई पेरेंटल, यानी कैरेक्टर जो भी ट्रांसफर होगा, ए जो भी ट्रांसफर होगा दोनों कैरेक्टर से दोनों पेरेंट से पास हो रहे हैं ना, यानी ऐसे भी इनको हम क्या बोलेंगे? बाई पेरेंटल। बट अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर एक जीन पाई जा रही है डी ई एफ, हम थोड़ा सा पेन चेंज कर दे रहे हैं, यहाँ पे हमने कहा ये डी है, ये ई है, ये एफ है। क्लियर? बट यहाँ पे जो जीन पाई जा रही है, यहाँ पे जो जीन पाई जा रही है, यहाँ पे जो जीन पाई जा रही है, हम मान चलते 1 2 3। क्लियर? क्या ये दोनों डिफरेंट जीन है? अरे बोलिए, यहाँ पे डी ई एफ है, यहाँ पे क्या है 1 2 3 है, क्या ये दोनों जीन अलग अलग है? यानी ये हमारे पास क्या कहलाएगा? यहाँ पर ये कैसा क्रोमोसोम दिखाई दे रहा है? ये होमोलॉगस रीजन दिखाई दे रहा है कि नॉन होमोलॉगस? नॉन होमोलॉगस है, यानी हमारे पास क्या है कि ये नॉन होमोलॉगस है। नॉन होमोलॉगस के जगह पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो डी ई एफ है, ये जो जीन पाई जा रही है आपको, क्लियर, एक्स क्रोमोसोम पे पाई जा रही है, ये यूनिपेरेंटल है या बाई पेरेंटल? यूनिपेरेंटल है, ऐसे नहीं बोल सकते यूनिपेरेंटल। क्यों? क्योंकि ये एक्स क्रोमोसोम है। क्या हमारे पास मेल के अंदर एक्स वाई नहीं पाए जाते? एक्स क्रोमोसोम तो मेल एंड फीमेल दोनों में पाई जाती है ना, यानी इसका मतलब ये है कि डी ई एफ हमारे पास मेल के अंदर भी तो पाए जा सकते हैं। क्लियर? यानी क्या है हमारे पास ये भी जो जितने भी क्रोमोसोम्स पाए जा रहे हैं ये नॉन होमोलॉगस में पाए जा रहे हैं। किस में पाए जा रहे हैं?
नॉन होमोलॉगस रीजन में पाए जा रहे हैं। क्लियर? ये कैसा आपको दिखाई दे रहा है? नॉन होमोलॉगस रीजन दिखाई दे रहा है। क्लियर? अब ये जो डिफरेंट जीन पाई जा रही है, ये यूनिपेरेंटल या बाइपेरेंटल? वाई क्रोमोसोम सिर्फ और सिर्फ मेल के अंदर पाया जाएगा, यानी ये यूनिपेरेंटल होगा कि बाइपेरेंटल? यूनिपेरेंटल। क्लियर? ये कैसे होंगे आपके? बाइपेरेंटल। क्यों? क्योंकि ये जो एक्स क्रोमोसोम है मेल के अंदर भी पाया जाएगा और फीमेल के अंदर भी पाया जाएगा हमारे। समझ रहे मेरी बात? सुनते एक बार फिर से हम इधर देखिएगा, हम आपको सेक्स लिंकेज पढ़ा रहे हैं। सेक्स लिंकेज का मतलब हमने ये कहा कि किसी भी जीन का वो ट्रांसफर होना जो कहां पे प्रेजेंट है? सेक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। ठीक है? यानी ट्रांसफर ऑफ कैसा? जीन विच आर प्रेजेंट ऑन सेक्स क्रोमोसोम, या इनहेरिटेंस ऑफ जीन विच आर प्रेजेंट ऑन सेक्स क्रोमोसोम को ही हम क्या बोलते हैं? सेक्स लिंकेज बोलेंगे। सेक्स लिंकेज में हमारे पास हमने क्या बताया कि दो तरीके के बताए, एक एक्स लिंकेज पढ़ाना हमें, एक वाई लिंकेज पढ़ाना है। ठीक है? तो हमने ये एक्स वाई क्रोमोसोम्स बनाया। एक्स वाई क्रोमोसोम्स पे कुछ पार्ट ऐसे होते हैं एक्स वाई क्रोमोसोम पर कि क्रोमोसोम्स कुछ जीन ऐसे होते हैं जो वाई क्रोमोसोम्स पे भी पाए जाते हैं हमारे, और एक्स क्रोमोसोम्स पे भी पाए जाते हैं। ऐसे जीन को हम क्या बोलते हैं? एक्स वाई लिंकेज बोलते हैं। द जीन विच आर प्रेजेंट ऑन बोथ क्रोमोसोम्स, एक्स वाई क्रोमोसोम एज वेल एज वाई क्रोमोसोम्स पे भी पाए जा रहे हैं, ऐसे जीन को हम क्या बोलेंगे? एक्स वाई लिंकेज बोलेंगे। और एक्स वाई लिंकेज में हमारे पास क्या पाए जाएंगे? ए बी सी, यानी ये क्या है? होमोलॉगस पार्ट है। और होमोलॉगस पार्ट किसे कहते हैं? जिस जीन के पास उनके सामने वही जीन नजर आए। ठीक है? होमोलॉगस रीजन तो वही बोलेंगे। तो यहाँ पे हमने ए बी सी के बारे में क्या बोला? ये होमोलॉगस रीजन है। ठीक है? और ये जो जीन पाई जा रही है वो कैसी जीन पाई जा रही है? एक्स वाई लिंकेज पाई जा रही है। ठीक है? फिर हमने ये देखा कि यहाँ पर डी ई एफ जो जीन पाई जा रही है वो हमारे वाई क्रोमोसोम्स पे नहीं पाई जा रही है, यानी ये नॉन होमोलॉगस रीजन पे पाया जा रहा है। और ये जो डी ई एफ की बात कर रहे हैं तो ये कैसा लिंकेज है बताइए? एक्स लिंक्ड जीन है। क्लियर? और यहाँ पे 1 2 3 ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे नजर आती है बताइए? वाई क्रोमोसोम पे ही नजर आएगी। और वाई क्रोमोसोम्स पे नजर आएगी तो जो भी ट्रांसफर होगा, इनहेरिटेंस होगा इनका, सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा? वाई क्रोमोसोम ही करेगा। इसलिए ऐसे जीन को हम क्या बोल सकते हैं बताइए? यूनिपेरेंटल। जबकि हमारे पास डी ई एफ, हमारे पास मेल के केस में अगर कोई भी फीमेल है तो फीमेल में एक्स एक्स क्रोमोसोम पाए जाएंगे। तो ये तो जीन तीनों के तीनों 6 के 6 पाए जाएंगे। ठीक है? क्या डी ई एफ में हमारे पास दूसरा एक्स क्रोमोसोम है तो सेम क्रोमोसोम नहीं पाए जाएंगे? पाए जाएंगे। इसलिए ये बाई पेरेंटल होते हैं, यानी जो भी जीन होगा वो दोनों के पेरेंट्स से आएगा। जबकि हम यहाँ पे बात करेंगे तो यूनिपेरेंटल का मतलब हमने क्या देखा कि यूनिपेरेंटल मतलब जो जीन सिर्फ और सिर्फ एक ही पेरेंट्स के अंदर पाया जाएगा, दैट इज मेल के अंदर, और वाई क्रोमोसोम्स के अंदर ही नजर आएगा। तो ऐसे जीन को हम क्या बोलते हैं? यूनिपेरेंटल, यानी हमारे पास वाई लिंक्ड जीन। क्लियर? अब इसी में हमें पहला क्या पढ़ना पड़ेगा? एक एक्स लिंकेज और एक वाई लिंकेज। क्लियर? तो सबसे पहली हेडिंग होगी हमारे पास एक्स लिंकेज। हेडिंग होगी हमारे पास एक्स लिंकेज। इनहेरिटेंस ऑफ जीन विच आर प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम। जल्दी करिए। इनहेरिटेंस ऑफ जीन, इनहेरिटेंस ऑफ जीन विच आर प्रेजेंट ऑन, inheritance of gene which are present on X chromosome, which are present on X chromosome। हो गया? चलिए इधर देखिएगा एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल हमारे पास है एक्स लिंकेज का।
आई कलर ऑफ ड्रोसोफिला। पहला एग्जांपल है हमारे पास आई कलर ऑफ ड्रोसोफिला। इधर देखिएगा, ये हमारे पास एक क्रोमोसोम हमने बनाया, एक क्रोमोसोम से यहाँ बनाया। यहाँ पे जो भी जीन पाई जा रही है, ये मान चलते ये कोई जीन है, ठीक है। और ये जीन किसके लिए है बताइए? जीन फॉर किसके लिए? आई कलर के लिए। तो क्या इनके पास उनके कैरेक्टर उनके एलील्स प्रेजेंट होंगे? यानी हमारे पास जीन फॉर आई कलर की बात अगर कर रहे हैं तो यहाँ पे कैसे कैसे कलर होते हैं बताइए? एक रेड आई होती है और एक कैसी होती है बताइए? व्हाइट आई होती है। बोलिए बात सही है? रेड आई के लिए हमारे पास जो कैरेक्टर जो भी डिफाइन किया जाएगा किसके हिसाब से किया जाएगा एलील्स बताइए? रेसेसिव कैरेक्टर या फिर हमारे पास डोमिनेंट? रेसेसिव के लिए हमने क्या लिखा था यहाँ पे? W। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ये कैसे हमारे पास डोमिनेंट, ये हमारे पास कैसे? याद है आपको? चलिए अच्छी बात है, याद है तो ध्यान से सुनिएगा। इनके जीनोटाइप जरा हमें लिख करके दिखाइए। जीनोटाइप ध्यान से इधर देखिए, जीनोटाइप्स आप खुद लिख लेंगे। अगर मैं W को W लिख रहा हूँ, फिर हम W प्लस लिख रहे हैं, तो मैं डायरेक्टली अगर प्लस लिख रहा हूँ कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यानी मैं W न लिख करके क्या लिखूंगा? प्लस। जैसे हम जीनोटाइप्स में हम सबसे पहले किसको डिफाइन करेंगे? फीमेल के अंदर। फिर किसको डिफाइन करेंगे बताइए? मेल को। अगर कोई भी महिला हमारे पास क्या है? X और X क्रोमोसोम पाई जा रही है और दोनों के दोनों क्या नजर आ रहे हैं? प्लस, ठीक है। W प्लस भी मैं लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग लिख लीजिएगा, कंफ्यूज होंगे तो, ठीक है। तो ये कैसे नजर आ रहे हैं? होमो या हेट्रो? होमोजाइगस। कैसा कलर? क्लियर। अगर हमारे पास X क्रोमोसोम पाया जा रहा है और एक तरफ प्लस पाया जा रहा है, एक X क्रोमोसोम पाया जा रहा है, ये W पाया जा रहा है, इसका मतलब क्या समझेंगे? ये हेट्रोजाइगस होंगे। क्लियर। चलिए ये बताइए XW ये क्या बोलेंगे हम? हेट्रो या होमो? होमोजाइगस। ये क्या है? व्हाइट या रेड? व्हाइट। ये हेट्रोजाइगस में व्हाइट होगा कि रेड? रेड, ठीक है। चलिए इधर देखिएगा, अगर मेल में कोई XY है, एक तरफ प्लस है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे? ये हेट्रोजाइगस होगा। बोलिए। X क्रोमोसोम पे पाए जा रहे हैं तो क्या बोला जाएगा? ये रेड बोला जाएगा। चलिए यहाँ पे XW और Y ये भी कैसे हैं बताइए? हेट्रो। कैसा? जल्दी करिए। क्लियर। एक बात और सुनिए, ये जो क्रोमोसोम्स पाए जा रहे हैं आपको, ठीक है, ये हेमीजाइगस बोला जाता है कंडीशन। कैसा कंडीशन बोला जाता है? हेमीजाइगस का मतलब हम कहते हैं उन्हें, ठीक है। हेमीजाइगस का मतलब क्या होता है कि Y क्रोमोसोम्स और X क्रोमोसोम दोनों अलग अलग जीन अलग अलग जगह पे लोकेशन पे पाए जा रहे हैं, ठीक है। साइज Y क्रोमोसोम की बहुत छोटी होती है, किसमें? एज कंपेयर टू X क्रोमोसोम। इसलिए जो जीन होती है X क्रोमोसोम की Y क्रोमोसोम के सामने नहीं आ पाती। ऐसे कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? हेमीजाइगस कंडीशन। हो गया। चलिए एक क्वेश्चंस लिखेंगे, एक क्वेश्चंस बोल रहे हैं, लिखेंगे। बोले लिखेंगे। अ हेट्रोजाइगस रेड आई, a heterozygous red eye drosophila, heterozygous red eye drosophila mating with red eye male heterozygous red eye फीमेल ड्रोसोफिला, ठीक है, मेटिंग विद किससे? रेड आई मेल। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रेड आई फीमेल? रेड आई फीमेल की परसेंटेज बताइए। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ
रेड आई फीमेल, फीमेल की परसेंटेज बताइए रेड आई। सुनिएगा ध्यान से, जो वाई क्रोमोसोम्स पर जीन पाई जाती है ऐसे जीन को हम होलैंड्रिक जीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक लिख लीजिएगा। जो जीन सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे पाए जाए, वाई क्रोमोसोम्स पे पाए जाते हैं, ऐसे जीन को हम क्या बोलते हैं, होलैंड्रिक जीन बोलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चंस करिए। चलिए, कितना परसेंट आ रहा है? होमोजाइगस हेटेरोजाइगस ये तो जीनोटाइप होते हैं ना, हमें सिर्फ और सिर्फ फिनोटाइप बताइए। रेड आई 50%, किसका किसका 50% आ रहा है? तुम्हारा भी 50%। चलिए देखते हैं, सुनिए ध्यान से। क्या ये हमारी फीमेल है? बोलो, इनकी शादी किससे हो रही है? मेल से हो रही है, किससे? रेड ही है, ऐसा ही है। इनका क्रॉस कराइए, क्रॉस कराने से पहले हम क्या करेंगे, चेकर बोर्ड बना ले। मेल को हमारे पास x प्लस वाई लिख दीजिए, यहाँ पे x प्लस एक्स डब्ल्यू लिख दीजिए। क्रॉस कराइए, क्या आएगा? x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस वाई एक्स प्लस एक्स डब्ल्यू। ऐसा कितनी फीमेल है? 2 फीमेल है। 2 में से कितने रेड आई वाले हैं? दोनों हैं। कितना आया? रेड आई फीमेल कितना आया? हमने ये पूछा कि कितने परसेंटेज रेड आई फीमेल की है। फीमेल कितने पैदा हुए, उनमें से कितने रेड आई वाले हैं? 2 पैदा हुए, दोनों के दोनों कैसे हैं? रेड आई वाले। आउट ऑफ प्रोजेनी पूछा क्या ना, ये बात ध्यान रखना है। ये क्या है बताइए? रेड आई फीमेल, हम तो यही पूछे थे ना आपसे। एक क्वेश्चन और बोले, एक क्वेश्चन और लिखेंगे। लिखेंगे होमोजाइगस वाइट आई फीमेल शादी विद मैरिज विद, ठीक है। होमोजाइगस वाइट आई फीमेल मैरिज विद या मेटिंग विद रेड आई मेल, रेड आई मेल। What is the percentage of white eye male? white eye male का परसेंटेज क्या होगा? चाहे जैसा भी क्वेश्चन बना सकते हैं आप लोग। क्लियर? आप लोग खुद ही इतना समझदार हैं, कुछ भी करके मीटिंग करा लीजिए ना। 5 कंडीशन बताया, 3 कंडीशन कहाँ पे? मेल का, और 2 कंडीशन मेल का, 3 कंडीशन फीमेल का, ठीक है। सभी को एक दूसरे से क्रॉस करा लो, अपने आप निकल करके चला आएगा। आया? कितना आया? 100%। बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा एग्जांपल हमारे पास लिखेंगे, एग्जांपल नंबर 2 है। एक्स लिंकेज में एग्जांपल नंबर 2 में लिखेंगे हीमोफीलिया। हेडिंग डालते हैं हमारे पास हीमोफीलिया। अभी हम डिसऑर्डर पढ़ा रहे हैं, एक्स लिंकेज पढ़ा रहे हैं। हाँ, ये बात याद रखना है। क्लियर? सुनते जैसे हीमोफीलिया में हमारे पास क्या आता है? पहला पॉइंटर क्या लिखना है कि हीमोफीलिया क्या है? ये ब्लीडर्स डिजीज है। कैसा डिजीज है बताइए?
ब्लीडर्स डिजीज बोला भी जाता है, आल्सो नोन एज ब्लीडर्स डिजीज। यहाँ पे लगातार ब्लीडिंग होती रहती है, लगातार ब्लीडिंग होती रहती है, ठीक है, आल्सो नोन एज ब्लीडर्स डिजीज। क्लियर? अब सुन देते हैं, ड्यू टू absence of क्लॉटिंग फैक्टर। यहां पे किसका एब्सेंस होता है बताइए? क्लॉटिंग फैक्टर का, जिसकी वजह से डिले हो जाता है हमारे पास, कहां पे? डिले इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में क्या होने लगती है? धीरे धीरे क्या होने लगती है? समय बढ़ता जाता है, ब्लड क्लॉटिंग धीरे धीरे होता है, ठीक है। कई बार ब्लड क्लॉटिंग इतना धीरे होता है कि एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाती है। क्या हो जाती है? एक्सेसिव ब्लड लॉस हो सकती है। बोली बात सही है? और एक्सेसिव ब्लड लॉस अगर ज्यादा देर समय के लिए होया तो क्या होगा? यानी ये लीथल है। समझ आ रही बात? हीमोफीलिया में इंसान की डेथ हो सकती है। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। सुनिए सर, टोटल हमारे पास नोट डाल करके याद रखिएगा, टोटल 13 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं बताइए? 13 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं हमारे में, और 13 के 13 क्लॉटिंग फैक्टर मदद करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में। क्लियर हो गया? चलिए दूसरा पॉइंट लिखिएगा इनमें, हीमोफीलिया के बारे में। ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव है। कैसा कैरेक्टर है बताइए हीमोफीलिया? एक्स लिंक्ड रेसेसिव कैरेक्टर है। ये कैसा है? एक्स लिंक्ड रेसेसिव है। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। टाइप्स, टाइप ऑफ हीमोफीलिया। हेडिंग डालते हैं, टाइप ऑफ हीमोफीलिया। टाइप ऑफ हीमोफीलिया। हीमोफीलिया के कई टाइप होते हैं। सबसे पहला टाइप हमारे पास हीमोफीलिया ए। सबसे पहला लिखेंगे हीमोफीलिया ए। समझा हीमोफीलिया ए? कुछ नहीं, जल्दी जल्दी पॉइंट लिखना है इनमें। पहला लिखेंगे मोस्ट कॉमन। मोस्ट टाइप ऑफ कॉमन टाइप ऑफ हीमोफीलिया कौन सा है? बोलिए। जब भी अगर हम कोई या कॉमन पर्सन पूछे हीमोफीलिया में है तो क्या समझना है आपको? ए समझना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमें याद रखना है कि ड्यू टू absence of clotting factor 8। कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट है बताइए? कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर? AHG। जल्दी करिए। क्लॉटिंग फैक्टर 8 का क्या नाम है? AHG। इसका मतलब क्या समझेंगे? एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन, ये क्लॉटिंग फैक्टर का नाम है। क्लियर? दूसरा पॉइंट, आल्सो नोन एज रॉयल्स डिजीज। क्या बोला जाता है? रॉयल डिजीज बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि फर्स्ट टाइम डिटेक्टेड इन रॉयल फैमिली ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, रीजन लिख लीजिएगा या फिर ऐसा लिख, दैट इज लगा करके, फर्स्ट डिटेक्टेड इन रॉयल फैमिली ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड की रॉयल फैमिली में हुआ था। ठीक है, उनमें भी लिखना है हमें क्वीन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कह रहे हैं, विक्टोरिया है ना, देख रहे हो, क्वीन बैक्टीरिया
नाम ही बैक्टीरिया है, पूरा सड़ा डाली। विक्टोरिया तो गलती से पड़ गया इनका नाम, है कि नहीं? चलिए बोले क्वीन बैक्टीरिया क्या थी? अरे बोलिए। ये कैरियर थी, ठीक है। कैरियर फॉर किसके लिए? हीमोफीलिया ए। हीमोफीलिया ए के लिए विक्टोरिया रानी क्या थी? कैरियर थी, ठीक है। हो गया क्या? चलिए हेडिंग डालते हैं हमारे पास हीमोफीलिया बी। नेक्स्ट हमारे पास हीमोफीलिया बी, समझा है? चलिए लिखेंगे, इनके बारे में ज्यादा नहीं याद रखना है। ड्यू टू अब्सेंस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 9, और क्लॉटिंग फैक्टर 9 का नाम बहुत ही जबरदस्त याद रखना है। क्लॉटिंग फैक्टर 9 का नाम है क्रिसमस फैक्टर। क्लॉटिंग फैक्टर 9 का नाम क्या बताइए? ये बात याद रखिएगा, क्रिसमस से इनका कोई लेने देना नहीं है। समझ आ रही बात? ऐसा नहीं है कि 25 दिसंबर को ये हुआ था चीज, समझ रहे मेरी बात? क्रिसमस पेशेंट का नाम था। किसका नाम था? पेशेंट की तो जिंदगी बन गई ना, मेरे नाम से पढ़ा जा रहा है। पहली बार किसमें देखा गया था? एक पेशेंट का नाम था क्रिसमस, क्लियर? उसमें ये देखा गया था। इस क्लॉटिंग फैक्टर 8 का नाम एक और है, ठीक है, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट, जिसको हम पीटीसी के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया? चलिए हीमोफीलिया सी, हीमोफीलिया सी 5 स्टार लगा करके लिखो हीमोफीलिया सी के बारे में। पहले ही झटका देगा तुम्हें, देखिए कैसे झटका दे रहा है। कुछ झटका लगा? हीमोफीलिया कैसी, अगर आपसे कोई सिंपल सा पूछे हीमोफीलिया कैसा डिसऑर्डर है, तो कैसा डिसऑर्डर बताएंगे? एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, और वो भी एक्स लिंक्ड कैसा? रेसेसिव। क्लियर? दूसरा पॉइंट हमें ये बात याद रखना है कि एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर तो है, हीमोफीलिया ए कैसा है? एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है। हीमोफीलिया बी कैसा है? एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है। हीमोफीलिया सी क्या है? ऑटोसोमल रेसेसिव है। कैसा है? ऑटोसोमल रेसेसिव। सिर्फ और सिर्फ अगर हीमोफीलिया के बारे में पूछा जाएगा तो एक्स लिंक्ड रेसेसिव। अगर हीमोफीलिया सी पूछा जाए तो क्या लिखेंगे? डायरेक्ट एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर। हीमोफीलिया भी दिया गया था, सिकल सेल एनीमिया भी दिया गया था, कई सारे ऐसे दिए गए थे एग्जांपल। पहला एग्जांपल था क्या? हीमोफीलिया। दूसरा एग्जांपल था कलर ब्लाइंड। तीसरा एग्जांपल था हमारे पास यही थर्ड, कौन सा? हीमोफीलिया सी। समझ मेरी बात? ये बात याद रखना है। ऑटोसोमल की मैक्सिमम एग्जांपल दिया था, उनमें से हीमोफीलिया सी दिया था, तो ये बात याद रखना। हीमोफीलिया सी क्या है? हीमोफीलिया सी क्या है? ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट लिखेंगे हमारे पास, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर? ड्यू टू अब्सेंस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 11 हो गया। चलिए जीनोटाइप लिखते हैं इनके, मैं जीनोटाइप लिख दूंगा, अपने आप क्रॉस करा लीजिएगा सबका एक साथ, ठीक है? चलिए जीनोटाइप,
पहला किसके लिए? फीमेल के लिए, दूसरा किसके लिए? मेल के लिए, ठीक है। अगर x प्लस है और x प्लस है तो क्या मानेंगे? नॉर्मल, ठीक है। अगर x प्लस है और XH है यानी हीमोफिलिक है, ठीक है, तो यानी ये क्या होगा? ये कैसा होगा? नॉर्मल ही होगा, बट कैसा होगा? नॉर्मल ही होगा, बट कैसा होगा? कैरियर होगा। क्यों? क्योंकि ये रेसेसिव डिसऑर्डर, रेसेसिव एलील आ चुके हैं इनके पास। क्लियर? जब तक दोनों एलील्स नहीं हो जाते XH XH, यानी ये कैसे होंगे बताइए? अफेक्टेड होंगे, यानी कैसी होंगी ये? हीमोफिलिक। इनमें से बताइए हमारे पास विक्टोरिया कौन थी? सेकंड वाली। समझ एक बात? मेल में हमारे पास देखिए x प्लस वाई अगर है, ठीक है, तो कैसा? नॉर्मल। अगर यहाँ पे एक्स एच और वाई आ गया तो क्या समझिएगा? कैसा होगा? कैरियर होगा? कैरियर नहीं होगा, बेचारे के पास एक ही एक्स है, उसमें भी हीमोफिलिक, तो ये कैसे हो जाएंगे? अफेक्टेड होंगे, यानी ये कैसे होंगे? हीमोफिलिक होंगे। समझ आई बात? चलिए दनादन क्वेश्चंस लिखेंगे, सुनेंगे। चलिए क्वेश्चन लिखेंगे। हीमोफिलिक मेल, लिख करके पहले ये ना लिखिए, पहले क्वेश्चंस लिख लीजिए। हीमोफिलिक मेल marries with a female whose father, जिसके पिताजी, whose father affected with hemophilia, क्लियर? दोनों शादी किए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हीमोफिलिक डॉटर इनकी कैसी होंगी? ठीक है, कितने डॉटर हीमोफिलिक होंगे? ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हीमोफिलिक डॉटर की प्रोबेबिलिटी बताइए हीमोफिलिया से। चलिए कराते हैं शादी ना। हमने कहा कि ये मूर्ख पुरुष शादी कर रहा है किससे? ठीक है, किससे शादी कर रहा है? एक ऐसी महिला से जिसके पिताजी क्या है बताइए? जिसके पिताजी क्या है? हीमोफिलिक है। ये क्या है? फादर है। यानी इसने शादी किया ऐसी महिला से, इसको पता है कि इसके पिताजी क्या है? हीमोफिलिक है। ठीक है, अब ये कहना चाह रहा है कि इसके पास कैसा आ सकता है? आप ये बताइए, इसका जो एक एक्स होगा, ठीक है, जाहिर सी बात है कि हीमोफिलिक होगा कि नहीं, और वाई तो होगा, एक्स एक नॉर्मल भी तो हो सकता है। क्लियर? यानी हमारे पास इसका जो बनेगा कैसा बनेगा? एक्स प्लस एक्स एच। दोनों एक्स बन सकते हैं क्या? प्रोबेबिलिटी तो दोनों एक्स की भी हो सकती है ना? बट क्यों नहीं किया? क्योंकि एक नॉर्मल है ना हमारे पास। क्लियर? उनकी मम्मी को क्या लेना है? नॉर्मल ही मानना है। समझ आ रही बात? जब तक ये नहीं बोलना चाह रहा है। क्लियर? चलिए कराइए, क्रॉस कराइए। क्लियर? ऐसा बनाया था आप लोगों ने, यहां पे क्या कराया? ऐसा ऊपर में ये अच्छा, ऊपर की तरफ मेल रखे हो क्या? हीमोफिलिक मेल ना? अच्छा, ये बात कर रही हो। ठीक, हीमोफिलिक मेल है। हीमोफिलिक बोला है क्या? चलो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखेगा? एक्स प्लस एक्स एच प्लस वाई। बोलिए बात सही है?
चलिए कराइए। ऐसा ही है, हमने क्या बोला है, हीमोफिलिक, हीमोफिलिक डॉटर। कितने डॉटर हैं? 2 डॉटर हैं। दोनों डॉटर में से हमारे पास कितने हैं हीमोफिलिक है? दोनों में से कितने हैं? एक है। 1/2 का रेशियो, बोलिए कितना आएगा? 50%। क्लियर? हीमोफिलिक सन बताइए, इसी वक्त इसमें बता दीजिए सबका। हीमोफिलिक सन कितने बेटे पैदा हुए? 2 में से कितने हैं? तो क्या होगा? 50% हीमोफिलिक सन। क्लियर? अगर आपसे कोई पूछे हाउ मेनी या व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नॉर्मल चिल्ड्रन, कितने बताएंगे? नॉर्मल चिल्ड्रन, नॉर्मल चिल्ड्रन, चिल्ड्रन कितना? 4 पैदा हुए, 4 में से कितने नॉर्मल है? 2 नॉर्मल है। समझ आई बात? चिल्ड्रन में ये नहीं बताया जा रहा है कि मेल या फीमेल, दोनों की बात करेंगे, सबकी बात, ठीक है? ये वाली ना, ये वाला कैसे पता चलेगा ना, जब हमने बोला है कि उसके पापा क्या है, फादर कैसे हैं, हीमोफिलिक है, मम्मी को नॉर्मल मानना है। क्लियर? ऐसा क्यों, मैं बताता हूँ। धरती पर महिलाओं की जो उत्पत्ति हुई बाय डिफॉल्ट हुई है। कैसे हुई है? बाय डिफॉल्ट हुई है। मेल सोच समझ करके बनाए गए थे, मेल नहीं बन पाए, वो किस में बन गए? फीमेल में। उसका अभी हम 20 मिनट बाद आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? हेडिंग डालते हैं हमारे पास, कलर ब्लाइंडनेस। हेडिंग होगी हमारे पास कलर ब्लाइंडनेस। सेम कॉपी करिए। कलर ब्लाइंडनेस, एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर। ये भी कैसे बताइए? एक्स लिंक्ड रेसेसिव है, जल्दी करिए। एक्स लिंक्ड रेसेसिव। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, अ पर्सन इज अनेबल टू, अ पर्सन इज अनेबल टू recognize, unable to recognize basic color red and green. Person unable to recognize बेसिक कलर, मैं बोल रहा हूं, बहुत हार्ड कलर नहीं, ठीक है? बेसिक कलर, कौन कौन से कलर बताइए? रेड एंड ग्रीन। रेड एंड ग्रीन कलर जो बेसिक कलर होते हैं उसको पहचान नहीं पाता है। क्लियर? 2 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के। एक हमारे पास आता है प्रोटोनोपिया, एक हमारे पास प्रोटोनोपिया, एक होता है हमारे पास ड्यूटरोनोपिया। एक प्रोटोनोपिया और एक हमारे पास ड्यूटरोनोपिया। प्रोटोनोपिया के लिए हम लिखते हैं रेड कलर ब्लाइंड, और इनको मैं क्या लिखता हूं? ग्रीन कलर ब्लाइंड। अगर कोई भी पर्सन ग्रीन कलर नहीं देख पा रहा है तो क्या बोला जाएगा? प्रोटोनोपिया, सॉरी ड्यूटरोनोपिया। और अगर कोई भी पर्सन रेड कलर नहीं देख पा रहा है तो क्या बोला जाएगा? समझ बात? ड्यूटरोनोपिया और प्रोटोनोपिया, इस तरीके से हमें पढ़ना है। कलर ब्लाइंड इज चेक्ड बाय इशिहारा चार्ट। जल्दी करिए।
कलर ब्लाइंड चेक्ड बाई color blind is checked by Ishihara chart. क्लियर? Ishihara चार्ट, Ishihara चार्ट क्या है? आपको क्या किया जाएगा, एक कॉपी दी जाएगी, एक बुक दी जाएगी, उसमें कई सारे क्या होंगे, पेजेस होंगे, और पेजेस में क्या होंगे, कई सारे डिफरेंट कलर के डिजिट में बने हुए, ठीक है, या तो ABCD लिखा रहेगा, या तो किसी का फिगर बना होगा, या तो मोर, या फिर हम कह सकते हैं चिड़िया, या किसी तरीके के जानवर बने होंगे। उसमें आपको पहचानना होगा वो डिजिट लिखा है, या फिर ABCD लिखा है, या फिर किसका फिगर बना हुआ है। क्लियर? तो इशिहारा चार्ट में आपको दिया जाएगा और आपको पहचानना होता है। क्लियर? समझ ध्यान से। इशिहारा चार्ट क्या बताता है हमें, कलर ब्लाइंड है या नहीं है। समझ आई बात? चलिए इस बात पे एक पॉइंट लिख लीजिएगा, कलर ब्लाइंड इज मोर इन मेल। लिख भाई नोट डाल करके, कलर ब्लाइंड is more common in male, colorblind is more common in male, that is 8%. क्लियर? जैसे हम आपको समझाते हैं, अगर 1000 पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन कितनी है बताइए, 1000 अगर हमारे पास क्या है पॉपुलेशन है, उनमें से 80% को, 80 लोगों को, कितने लोगों को, 80 लोगों को क्या है बताइए, कलर ब्लाइंड है। समझ आई मेरी बात? ये 8%। एंड लेस इन किसमें, फीमेल, एंड लेस इन फीमेल, फीमेल में भी होती है, ठीक है, बट कम होती है, दैट इज 0.4%। 8% और 0.4% में डिफरेंस है, यानी अगर 1000 लोग हैं, ठीक है, तो कितने लोगों को, 4 कलर ब्लाइंड होंगे। समझ आ रही बात? हाँ, चेक कराने का तरीका यही था, अगर हमारे क्लास में 100 लोग हैं तो रेशियो कितना आ जाएगा, 0.8 और 0.04 आ जाएगा। समझ आ रही मेरी बात? हाँ, इतने का रेशियो क्यों लिखा है पता है, NCERT का डाटा है एग्जाम्पलर में। क्लियर? NCERT एग्जाम्पलर का डाटा है, लिख लीजिएगा। क्लियर? अब सुनते ध्यान से, कलर ब्लाइंड कभी भी लीथल नहीं होती। समझ आ रही बात? थोड़ा बहुत जो जीन होती है कलर को लेकर के, वो कौन जो होती है हमारे पास, रॉड सेल्स और कोन सेल्स। कोन सेल्स के अंदर जो प्रोटीन बनती है, ठीक है, आइडोप्सिन प्रोटीन और रोडोप्सिन प्रोटीन, 2 तरीके की सेल्स बनती हैं। क्लियर? तो ये इसमें थोड़ा सा डिफेक्ट आ जाता है, जिसकी वजह से हम कलर पहचान नहीं पाते। कलर पहचान नहीं पाते इसके मतलब नहीं है कि हम मर गए हैं, ठीक है, लीथल नहीं होती। ऐसा नहीं है कि तुमने रेड कलर क्यों नहीं पहचान पाया, आज से तुम्हारी मौत। क्लियर? ऐसा कभी नहीं है। हीमोफीलिया हमारे पास क्या है, लीथल हो सकती है, बट कलर ब्लाइंड कभी भी लीथल नहीं हो सकती। समझे मेरी बात? और कलर ब्लाइंड मेल में कॉमन होता है, ठीक है, फीमेल में बहुत ही कम होता है, रेयर केस में पाई जाती है। क्लियर? हाँ, जीनोटाइप लिखते हैं। चलिए, जीनोटाइप में हमारे पास क्या होगा, फीमेल के लिए लिखे, चलिए फीमेल के लिए लिखते हैं। अगर X+ है तो क्या माना जाएगा, नॉर्मल। X+C माना जाएगा तो नॉर्मल बट कैरियर। सब कुछ वैसे ही लिखना है, ठीक है। XC माना गया तो कलर ब्लाइंड।
क्वेश्चंस करते हैं। हो गया, चलिए क्वेश्चन लिखेंगे। अ पर्सन हुज मदर इज कलर ब्लाइंड, एक लड़का है जिसकी मम्मी क्या है, कलर ब्लाइंड है। अ पर्सन हुज मदर इज कलर ब्लाइंड, मम्मी कैसी है, कलर ब्लाइंड, ठीक है। उनका लड़का है, शादी कर रहा है, इज मैरिज विद, मैरिज विद अ फीमेल हुज मदर आल्सो कलर ब्लाइंड, दोनों की मम्मी कलर ब्लाइंड, ठीक है। कलर ब्लाइंड, what is the probability of color blind daughter, what is the probability of color blind daughter? 50% आ रहा है। चलिए देखते हैं, मम्मी कैसी है, कलर ब्लाइंड, क्लियर। किससे शादी, नॉर्मल मेल से शादी की होंगी, तो बच्चे में आने के चांसेस क्या है, यही आने के चांसेस है। इनकी मम्मी कैसी है, इनमें आने के चांसेस कैसी हैं, एक ही है तो आने के चांसेस, बाकी एक प्लस हो सकता है। चलिए इन दोनों का क्या कराया आपने, क्रॉस कराया, तो कैसा आया, एक्स सी प्लस वाई एक्स प्लस प्लस एक्स सी, ठीक है। चलिए देखिए क्या होगा, एक्स प्लस एक्स सी एक्स सी एक्स सी एक्स प्लस वाई एक्स सी वाई, बोली बात सही है। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कलर ब्लाइंड क्या है, डॉटर, कितनी डॉटर हैं, दो, दो में से कितने कलर ब्लाइंड, एक, तो कितना आएगा 50%। कलर ब्लाइंड सन भी बता दो इसी वक्त, पूछ तो नहीं रहे हैं बट बता दीजिए कितने सन हैं, कितने कलर ब्लाइंड, तो कितना परसेंट कलर ब्लाइंड चिल्ड्रन बता दो, कलर ब्लाइंड चाइल्ड बता दो, कितने चिल्ड्रन हैं, कितने में से, क्या समझे भाई लोग, समझ आई बात। ये पॉइंट ऑफ ध्यान सुनिएगा, क्लियर। हेडिंग डालते हैं हमारे पास वाई लिंक्ड जीन, हेडिंग क्या हो गया हमारे पास, वाई लिंक्ड ना। वाई लिंक्ड का मतलब क्या समझेंगे, इनहेरिटेंस ऑफ जीन विच आर प्रेजेंट ऑन वाई क्रोमोसोम्स, क्लियर। तो लिखेंगे इनहेरिटेंस ऑफ जीन विच आर प्रेजेंट, inheritance of gene present on Y क्रोमोसोम। Y क्रोमोसोम के बारे में क्या लिखा है हमने, होलैंड्रिक जीन, ऐसे जीन को हम क्या बोलते हैं, ऐसे जीन को हम क्या बोलते हैं, होलैंड्रिक जीन बोलते हैं। आइए देखिए डिफॉल्ट, समझ रहे हैं, इधर देखिएगा हमारे पास एक ये क्रोमोसोम से डीएनए है, डीएनए के अंदर कोई ना कोई एक स्पेसिफिक पार्ट होगा जिसका नाम क्या है, जीन, कोई ना कोई वो प्रोटीन बनाता होगा, क्लियर। तो इसका बेस्ट एग्जांपल आपसे पूछा जाएगा, क्या बताएंगे इसका बेस्ट एग्जांपल, अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप यही बताइएगा SRY जीन। वाई लिंक्ड जीन कौन सी, SRY जीन, ठीक है। SRY जीन क्या है हम आपको समझाना चाह रहे हैं, इधर देखिएगा एग्जांपल में ध्यान सुनिएगा। SRY एक जीन होती है और वो जीन एक प्रोटीन बनाती है, उस प्रोटीन का नाम है TDF, ठीक है। टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, क्या बनाती है, ये क्या बनाती है, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, क्लियर। और ये टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर होते हैं वो जाकर के हमारे किस पे ऊपर एक्ट करते हैं, गोनेड्स के ऊपर, क्लियर। और गोनेड्स ऐसे नहीं बताइएगा, ये क्या करते हैं, बाय पोटेंशियल
बाइपोटेंशियल गोनेड्स के ऊपर वर्क करते हैं, और ये बाइपोटेंशियल जो बीपीजी बताया जा रहा है आपसे, ठीक है, बाइपोटेंशियल गोनेड ये आगे चल करके क्या बनाती हैं, टेस्टिस बनाती हैं। अब कहोगे सर जी ये क्या है, यहां तक नहीं समझ में आया, क्लियर, एक बार बोल दो, नहीं समझ में आया वैसे भी, क्लियर। चलिए फ्लैशबैक में जाते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, क्लियर। सुन लीजिए, जब किसी भी एम्ब्रियो का जन्म होता है, ठीक है, उसके पास किस तरीके के क्रोमोसोम्स होते हैं या किस टाइप के होते हैं। अगर हमने ये कहा कि अगर कोई भी एक्स क्रोमोसोम पाया गया, क्या पाया गया, एक्स क्रोमोसोम, यानी इनके अंदर वाई क्रोमोसोम क्या होंगे, वाई क्रोमोसोम क्या होंगे बताइए, एब्सेंट होते हैं। इतनी बात समझ में आई। जब कभी भी एम्ब्रियो का जन्म होता है तो जन्म होने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके के प्लेट पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, प्लेट पाए जाते हैं, क्लियर। ये जो प्लेट आपको बताया जा रहा है, ये जो आपको प्लेट बताया जाता है, इस प्लेट के अंदर की सबसे खास बात क्या होती है कि यहाँ पर एक प्लेट पाई जाती है, क्लियर। और यहीं पे क्या होता है कि एक डक्ट निकलते हैं दो तरीके के, एक हमारे पास वुल्फियन डक्ट और एक होता है मुलेरियन डक्ट। मुलेरियन डक्ट, वुल्फियन डक्ट ये एक तरीके की एम्ब्रियोनिक डक्ट होती हैं जो हमारे पास बाइपोटेंशियल गोनेड्स के पास प्रेजेंट होती है। जैसे हमने ये कहा कि यहाँ पे दो तरीके के क्या पाए गए, गोनेड्स पाए गए, क्लियर, जिसको हमने नाम दिया बाइपोटेंशियल गोनेड्स बोला। बाइपोटेंशियल गोनेड्स का मतलब क्या है, ये गोनेड्स हमारे टेस्टिस में भी कन्वर्ट हो सकती हैं और ये हमारे किस में कन्वर्ट हो सकती हैं, ओवरी में भी कन्वर्ट हो सकती हैं। बट टेस्टिस में कन्वर्ट होगा और ओवरी में कन्वर्ट होगा कैसे, डिपेंड्स ऑन SRY जीन, क्लियर। अगर SRY जीन ने TDF फैक्टर बनाया तो ये टेस्टिस के ऊपर जाकर के BPH को क्या कहेगा बनवाने के लिए, टेस्टिस बनवाने के लिए बोलागा, ठीक है। और अगर यही SRY जीन सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे पाई जा रही है बताइए, Y क्रोमोसोम्स पे पाई जा रही है, यानी ये कहाँ पे प्रेजेंट एब्सेंट होगा, X क्रोमोसोम पे एब्सेंट होगा। तो X क्रोमोसोम पे अगर एब्सेंट होगा तो क्या TDF बनेगा, TDF नहीं बनेगा तो क्या टेस्टिस बनेगा, नहीं बनेगा। जब टेस्टिस नहीं बनेगा तो बाय डिफॉल्ट क्या बन जाएगा, बाय डिफॉल्ट क्या बन जाएगा, ओवरी बन जाएगा। समझ रही मेरी बात, यानी ओवरी बनाने के लिए किसी भी तरीके की फैक्टर की जरूरत नहीं है, बट टेस्टिस बनाने के लिए उनके पास क्या पाई जाती है, फैक्टर पाई जाती है। इसीलिए हमने कहा कि जो मेल होते हैं वो सोच समझ करके बनाए जाते हैं, इम्पोज किए जाते हैं, बट अगर कोई फीमेल बनती है वो बाई डिफॉल्ट बनती है। समझे मेरी बात, यानी SRY जीन यहाँ पे प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ होलेंड्रिक जीन पे प्रेजेंट है, यानी Y क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, तो X क्रोमोसोम पे नहीं पाया जाएगा। और जब X क्रोमोसोम पे नहीं पाया जाएगा तो फीमेल के अंदर क्या बनेगा, टेस्टिस नहीं बनेगा, टेस्टिस नहीं बनेगा तो क्या बनेगा, बाय डिफॉल्ट ओवरी बनेगा। समझे मेरी बात को, यहाँ पे क्या होता है, ये जो पाई जा रही प्लेट ये बाइपोटेंशियल गोनेड्स होती हैं। यहाँ से क्या होती है कि हमारे पास एक डक्ट निकलती है, एक डक्ट निकलती है जिसका नाम होता है वुल्फियन डक्ट। ये एक डक्ट निकलती है, एक डक्ट निकलती है जिसका नाम होता है वुल्फियन डक्ट। सेम इसी के नीचे से, यही के नीचे से हमारे पास एक डक्ट और निकलती है, एक डक्ट और निकलती है, इन्हीं के नीचे से एक डक्ट और निकलती है जिसका नाम होता है मुलेरियन डक्ट। समझ बात, ये हमारे पास वुल्फियन डक्ट और मुलेरियन डक्ट हम जब इवोल्यूशन पढ़ेंगे तब भी आएगा ये आपको, क्लियर। ये एम्ब्रियोनिक कंडीशन के दौरान होता है। आप हमें बताइए, जब ये टेस्टिस के अंदर जाएगा तो ये दो चीजों पे वर्क करेगा, लेडी सेल्स, सर्टोली सेल्स। लेडी सेल्स आगे चल करके किस पे वर्क करता है, टेस्टिस पे ही पाया जाएगा। और टेस्टिस के पास क्या होगा, ये मुलेरियन डक्ट के सिक्रीशन को क्या कर देता है, सप्रेस कर देता है, क्या कर देता है, सप्रेस कर देता है, क्लियर। सर्टोली सेल्स आगे चल करके क्या बनाता है, एंड्रोजन मेल हार्मोन बनाता है। क्या बनाता है, एंड्रोजन मेल हार्मोन बनाएगा, क्लियर। ये मेल एंड्रोजन हार्मोन जो होता है ये मुलेरियन डक्ट को सप्रेस करता है, ये बात याद रखना है, ठीक है। और वो वुल्फियन डक्ट को बढ़ा देता है, ठीक है। यानी वुल्फियन डक्ट और मुलेरियन डक्ट एम्ब्रियोनिक डक्ट है।
क्लियर? जब एक बढ़ेगा दूसरा घट जाएगा अपने आप। क्लियर? चलिए बताइए, यहाँ पे अगर एक्स क्रोमोसोम पाया जा रहा है, वाई क्रोमोसोम एब्सेंट होगा, तो यहाँ पर जो SRY जीन होगा क्या प्रेजेंट होगा? क्या TDF बनेगा? क्या बाई पोटेंशियल जो गोनेड होंगे क्या वर्क करेंगे? नहीं, ना तो बाई पोटेंशियल में लीडिंग और ना ही सर्टोली सेल्स क्या करेगा? वर्क करेगा। और ये लीडिंग सेल्स वुल्फियन डक्ट को क्या करेगा? हमारे पास इंक्रीज करेगा। और जो सर्टोली सेल्स होता है वो मुलेरियन डक्ट को सप्रेस करेगा। तो जब मुलेरियन डक्ट हो गया, सप्रेस हुआ, तो कई सारे वुल्फियन डक्ट से कई सारे ऑर्गन बनते हैं हमारे पास, यूट्रस, फिलोपियन ट्यूब, ये सारी चीजें। क्लियर? उल्टा हो गया क्या? ये जब वर्क ही नहीं कर रहा है, ये भी वर्क नहीं कर रहा है, तो ये बढ़ेंगे क्यों? ये घट जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। ठीक है, हो गया। दूसरा एग्जांपल लिख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2, SRY जीन हो गया था हाइपरट्राइकोसिस। हाइपरट्राइकोसिस 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 का बेस्ट एग्जांपल आपने कभी भी कई लोगों को देखा होगा कि मेल के अंदर कान के ऊपर बाल पाए जाते हैं। कई सारे मेल के अंदर पाए जाते हैं, देखा है आपने? कहीं देखा है कि नहीं? ठीक है, बहुत ही काले घने बहुत अच्छे बाल पाए जाते हैं। ठीक है, तो यानी क्या है कि ऐसे जो बाल होते हैं उनको हम, ऐसे कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? हाइपरट्राइकोसिस बोलते हैं। क्लियर? तो सुन देते हैं ऐसे, जीन फॉर एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन, कहाँ पे बताइए? ईयर पिन्ना, काने घने अच्छे बाल। ठीक है, जीन फॉर एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन ईयर पिन्ना। ध्यान सुनिएगा, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास हम 3 टॉपिक ऐसा पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक है, तो नॉन एनसीईआरटी पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। हेडिंग डालते हैं हमारे पास, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। हेडिंग होगी हमारे पास क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। हेडिंग हो गया हमारे पास क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। वंस अगेन गिवन बाय TH मॉर्गन। किसने दिया था? TH मॉर्गन ने दिया था। समझाएं क्रिस क्रॉस? थोड़ा बहुत भी तकलीफ नहीं होगी समझने में। क्लियर? ये PYQ में दिए हैं इसलिए मुझे थोड़ा बहुत पढ़ाना पड़ रहा है। क्लियर? और कई सारे स्टैंडर्ड मॉड्यूल में दिए हैं इसलिए मैं, ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं है। सुनते ध्यान से, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या है? अगर किसी भी जीन का ट्रांसफर होना या फिर इनहेरिटेंस होना, ठीक है, उसके जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन में नहीं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन में। क्लियर? यानी ट्रांसफर ऑफ जीन किसके थ्रू बताइए? यानी नेक्स्ट जनरेशन में, ग्रैंड डॉटर में ट्रांसफर होता है या ग्रैंड सन में अगर ट्रांसफर हो रहा है वो जीन वाया अपोजिट सेक्स जेंडर। क्लियर? उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस क्रॉस। क्लियर? तो हमने अपोजिट का मतलब क्या है? अगर कोई मदर है, मदर से कहां पे जाएगा जीन ट्रांसफर? डॉटर या सन में नहीं जाएगा, कहां पे जाएगा? ग्रैंड डॉटर में जाएगा। क्लियर? किसके थ्रू जा रहा है? वाया अपोजिट सेक्स जेंडर। यानी फीमेल से फीमेल में तो जा रहा है, बट किसके थ्रू जा रहा है? मेल के थ्रू जा रहा है। इधर देखिए ध्यान से, एग्जांपल ना सोचिए, हम गिवन बाय कौन? TH मॉर्गन। ठीक है, इन्होंने क्या बताया था? दो तरीके के इनहेरिटेंस बताया। एक होता है डाइएंड्रिक, एक होता है हमारे पास डाइगैनिक, या फिर हम इसको बोलते हैं डाइजेनिक, कुछ भी होगा। क्लियर? जैसे हमने ये कहा कि कोई एक मम्मी है, मदर है, ठीक है, मदर से हमारे पास ये क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं, एक्स क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं। इस एक्स क्रोमोसोम्स का
जो ट्रांसफर हो रहा है कैरेक्टर, ठीक है, या जो जीन ट्रांसफर हो रहा है किसके थ्रू हो रहा है बताइए, सन के थ्रू हो रहा है। बट ये एक्स क्रोमोसोम कहाँ पे जा रहा है, इनके ग्रैंड डॉटर में जा रहा है। कहाँ पे जा रहा है बताइए, एक्स क्रोमोसोम। अब अगर इनसे पूछा जाए ये एक्स क्रोमोसोम कहाँ पे पाया गया, तो कहाँ से आया है, इनके ग्रैंड मदर से आया है, ठीक है। किसके थ्रू जा रहा है, किसके थ्रू जा रहा है बताइए, सन के थ्रू जा रहा है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, डाईएंड्रिक। यानी डाईएंड्रिक का मतलब क्या समझेंगे, एंड्रो का मतलब होता है किसके, एंड्रो का मतलब क्या समझेंगे, मेल, ठीक है। डाई का मतलब होता है कि जो दोनों जीन पाए जा रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। एक्स क्रोमोसोम, ये एक्स क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम आया, क्लियर। ऐसे इनहेरिटेंस को हम क्या बोलते हैं, क्रिस क्रॉस। और ये कैसा है, एक्स लिंक्ड है। ये कैसा क्रिस क्रॉस है बताइए, एक्स लिंक्ड। डाइजेनिक का मतलब हमने क्या बोला, अब सुन ले। डाइजेनिक में क्या है, जैसे कोई एक मेल है, ठीक है, मेल का मतलब हम फादर ले लेते हैं। फादर के पास कैसा क्रोमोसोम, एक्स वाई क्रोमोसोम। इसका जो भी जीन कैरेक्टर ट्रांसफर होगा किसके में जा रहा है बताइए, ग्रैंड सन में जा रहा है। ग्रैंड सन कैसा है, एक्स वाई। वाई क्रोमोसोम का ट्रांसफर, ठीक है, या ये एक्स से ही क्रोमोसोम का जो ट्रांसफर हो रहा है, क्लियर। ट्रांसफर वाई क्रोमोसोम हो रहा है या एक्स क्रोमोसोम, एक्स से ही ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए मैंने क्या लिखा है, एक्स लिंक्ड। समझ आई बात। ये वाई क्रोमोसोम देख करके मत सोचिएगा कभी कि ये वाई क्रोमोसोम का ट्रांसफर हो रहा है, नहीं, एक्स से ही क्रोमोसोम का ट्रांसफर हो रहा है। किसके थ्रू हो रहा है बताइए, किसके थ्रू हो रहा है बताइए, डॉटर के थ्रू हो रहा है। समझ आई बात। यानी लगातार क्या ट्रांसफर हो रहा है, एक्स क्रोमोसोम ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। यानी ऐसे जीन जो एक्स क्रोमोसोम पे पाए जा रहे हैं वो जीन ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। और किसके थ्रू जा रहे हैं, अपोजिट सेक्स जेंडर के थ्रू जा रहे हैं। में मदर से डॉटर में गया, बट किसके थ्रू गया, सन के थ्रू जा रहा है, ठीक है। मदर से ग्रैंड डॉटर में गया, किसके थ्रू जा रहा है, सन के थ्रू जा रहा है। यही हमारा कहता है एक्स लिंक्ड, क्लियर। ये हमारे पास फादर से ग्रैंड सन में गया, किसके थ्रू जा रहा है बताइए, डॉटर के थ्रू जा रहा है। यह हमें बातें याद रखनी है, क्लियर। ये क्रिस क्रॉस है, ग्रैंड सन, ठीक है। चलिए दूसरा हेडिंग होगा हमारे पास, नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। छोटा छोटा टॉपिक है, क्लियर, ज्यादा समझने में तकलीफ नहीं देगा आपको, क्लियर। चलिए नॉन क्रिस क्रॉस में क्या समझेंगे, ठीक है, सुन दे जैसे। इसका मतलब ये वाई लिंक्ड नहीं बनना है, समझ रही बात। हमने ये कहा कि क्रिस क्रॉस में क्या होता है, दो तरीके की होती है। जैसे अगर कोई भी यहाँ पे एक फादर है, फादर के पास कैसा क्रोमोसोम पाएगा, एक्स वाई क्रोमोसोम पाएगा। अब इस वाई क्रोमोसोम का अगर ट्रांसफर करना होगा मुझे नेक्स्ट जनरेशन में, तो क्या आएगा, हमारा सन आएगा। सन के पास भी कैसा क्रोमोसोम आ गया, वाई क्रोमोसोम आ गया। सेम यही क्रोमोसोम हमारे पास ग्रैंड सन में आ जाए, सेम यही क्रोमोसोम किस में आ जाए, ग्रैंड सन में आ जाए। क्या सेम जेंडर के थ्रू पास हो रहा है ये जीन, ऐसे जीन को हम क्या बोलते हैं, नॉन क्रिस क्रॉस, ठीक है। लगातार मेल में जा रहा है ये कैरेक्टर, ये जीन यही आगे कैरेक्टर होगा। ये लगातार एक ही जेंडर में जा रहा है, इनको हम मेल में जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं होलेंड्रिक। क्या बोलेंगे इनको हम, होलेंड्रिक, क्लियर। अगर यही होलोगाइनिक हो जाए, क्या हो जाए बताइए, होलोगाइनिक हो जाए। यानी अगर कोई भी ये फीमेल है या मदर है, मदर में कैसा क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम, ये डॉटर को जन्म दी, यानी कैसा ट्रांसफर हुआ क्रोमोसोम, एक्स। फिर इनसे क्या आया बताइए, ग्रैंड डॉटर हुए, और ग्रैंड डॉटर के पास भी कैसा गया बताइए, एक्स क्रोमोसोम। यानी ये जो ट्रांसफर हो रहा है क्या सेम जेंडर के थ्रू हो रहा है, ये नॉन क्रिस क्रॉस हो गया, क्लियर। बहुत ही सिंपल सिंपल सी बातें हैं, क्लियर। एक सुंदर सेटिंग डालेंगे, सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर, ये भी नॉन एनसीईआरटी है, क्लियर। तीन टॉपिक ऐसे हैं जो नॉन एनसीईआरटी है, उसको मैं समझा दे रहा हूं, क्लियर।
आगे बढ़े, चलिए क्या लिखना है हमें, नेक्स्ट हेडिंग क्या है, सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर। समझा? सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर समझा? लिमिटेड का मतलब क्या होता है, लिमिटेड का मतलब एक सीमित, ठीक है, एक सीमित तक मतलब क्या है कि वो कैरेक्टर सिर्फ और सिर्फ वहीं पे एक्सप्रेस होगी, किसी न किसी एक ही ऑर्गन में होंगे या फिर ऑर्गेनिज्म में होंगे, या हो सकता है वो आइदर मेल या फीमेल। जैसे मेमोरी ग्लैंड कहाँ पे पाए जाते हैं, फीमेल में, हमारे अंदर होते हैं, नहीं होते, क्लियर। बट ये बात याद रखना है, मेमोरी ग्लैंड बनाने वाले जीन हमारे अंदर भी होते हैं, फीमेल में भी होते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों में। हमने क्या कहा, द कैरेक्टर विच आर प्रेजेंट ओनली इन वन ऑर्गेनिज्म, यानी ओनली वन सेक्स, ठीक है, एंड एब्सेंट इन अदर सेक्स, क्लियर। यानी कैरेक्टर, जो कैरेक्टर सिर्फ और सिर्फ एक ही सेक्स में प्रेजेंट हो और बाकी अदर सेक्स में क्या हो, एब्सेंट हो। बट जीन फॉर दिस कैरेक्टर इज प्रेजेंट इन बोथ सेक्स, क्लियर, दोनों की दोनों सेक्स में प्रेजेंट होते हैं, ऐसे कैरेक्टर को मैं क्या बोलता हूं, सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर। समझ आई बात मेरी? दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है कि सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर के बारे में लिखेंगे, द कैरेक्टर विच आर प्रेजेंट ओनली one sex and absent in other sex, clear. But gene for this character present in both sex। इस जीन के जो कैरेक्टर हैं दोनों सेक्स में प्रेजेंट है, जीन फॉर दिस कैरेक्टर प्रेजेंट इन बोथ सेक्स एंड expression of gene depends on sex hormone। एग्जाम्पल जल्दी करिए, एग्जाम्पल, कैसे, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ये सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, क्लियर। चलिए एग्जाम्पल हम आपको समझा रहे हैं। पहला एग्जाम्पल हमारे पास, इनमें भी एग्जाम्पल में मेल एंड फीमेल दोनों का बता दें, ठीक है। आप बताइए, मूछे और हमारे पास दाढ़ी क्या फीमेल में आती हैं? बोलिए, नहीं। क्यों नहीं आती बताइए? क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल क्या होता है, हाई, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ पे पाई जाती है, मेल में। शायद आप में भी पाई जाती तो दाढ़ी मूछे आती। समझ आ रही बात? दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास मेमोरी ग्लैंड, क्लियर। मेमोरी ग्लैंड का जो डेवलपमेंट है वो किसकी वजह से होता है बताइए? एस्ट्रोजन के हार्मोन के लेवल की वजह से। कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन का लेवल का हार्मोन जिसके अंदर ज्यादा हो गया, मेमोरी ग्लैंड डेवलप्ड हो गई। समझ में आई बात? किस पे डिपेंड कर रहा है इनके जीन के एक्सप्रेशन? सेक्स हार्मोन पे डिपेंड कर रहा है, क्लियर। जिसका जैसा सेक्स हार्मोन होगा वैसा डेवलपमेंट होगा। अब देख लीजिए कि कोई फीमेल की अगर दाढ़ी मूछें आ रही है तो समझ जाइए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हाई है, क्लियर। और अगर किसी मेल के अंदर मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट हो रहा है तो एस्ट्रोजन का हार्मोन हाई है, क्लियर। उनको हम गैनकोमेस्टिया कहते हैं। क्या कहते हैं? गैनकोमेस्टिया कहते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड इन मेल, ठीक है। नॉर्मली फीमेल में मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होता है
अगर गलती से हमारे पास मेल के अंदर डेवलपमेंट हो जा रहा है तो समझ जाइए किसका डेवलपमेंट हाई है, टेस्टोस्टेरोन नहीं, किसका, एस्ट्रोजन का लेवल हाई है। क्लियर? चलिए एक हेडिंग डालते हैं हमारे पास सुंदर सी, क्लियर? सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर, सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर। ये तीसरी हेडिंग है नॉन एनसीईआरटी की। क्लियर? एनसीईआरटी में ये तीसरी हेडिंग है जो नहीं दी गई है। क्लियर? समझाते हैं इसका मतलब। सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर का मतलब क्या है? जैसे कोई एक जीन है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में एलील्स प्रेजेंट होंगे। क्लियर? हेटेरोजाइगस कंडीशन में अगर कोई भी एलील्स अगर मेरे अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो कैरेक्टर शो कर रहे हैं और इनके अंदर प्रेजेंट है कैरेक्टर शो नहीं कर रहे हैं, तो ये कैसा हुआ? नाइंसाफी हुई कि नहीं? अगर कैपिटल टी मेरे अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, तो मैं टॉल नजर आ रहा हूं, कैपिटल टी स्मॉल टी इनके अंदर नजर आ रहा है, ये नाटी नजर आ रही है, इनके लिए नाइंसाफी है कि नहीं वो बात? यानी हमने ये कहा कि इन हेटेरोजाइगस, ठीक है, कंडीशन द जीन्स या फिर द कैरेक्टर विच आर एक्सप्रेस्ड डिपेंड्स ऑन क्या, अदर या सेक्स ऑर्गन। क्लियर? किस पे डिपेंड हो रहा है? ये दूसरे सेक्स पे डिपेंड हो रहा है। तो लिखेंगे इन हेटेरोजाइगस कंडीशन, इन हेटेरोजाइगस कंडीशन, इन हेटेरोजाइगस कंडीशन expression of gene different in different sex। ठीक है, हमने क्या कहा कि इन हेटेरोजाइगस कंडीशन, इन हेटेरोजाइगस कंडीशन एक्सप्रेशन ऑफ जीन, जो जीन का एक्सप्रेशन है डिफरेंट इन डिफरेंट सेक्स। ठीक है, वही जीन का एक्सप्रेशन मेरे में हो रहा है, वही जीन का एक्सप्रेशन इनके में नहीं हो रहा है, फीमेल के अंदर नहीं हो रहा है, तो नाइंसाफी है कि नहीं है? एग्जाम्पल लिखेंगे मेल पैटर्न बाल्डनेस, एग्जाम्पल इनका होगा मेल पैटर्न बाल्डनेस। ठीक है, इंसान क्यों गंजा होता है? ठीक है, आइए सिखाते हैं क्यों गंजा होता है। इधर देखिएगा, तीन चीजें मैं बता रहा हूं। एक तरफ हमारे पास मेल, एक तरफ हमारे पास फीमेल। ठीक है, अगर कैपिटल बी प्रेजेंट है, क्लियर, ये क्या है हमारे पास? ये जीनोटाइप है। क्लियर? अगर कैपिटल बी प्रेजेंट है तो डोमिनेंट कैरेक्टर होंगे, तो मेल क्या होगा बताइए? गंजा होगा, फीमेल भी गंजी होगी। ठीक है, लड़कियां क्या टकली नहीं होती? होती हैं। डिपेंड क्या करता है? जब कैपिटल बी बोथ आर प्रेजेंट इन डोमिनेंट केस। क्लियर? अगर हम बात करते हैं स्मॉल बी की, जब हम किसकी बात करेंगे? स्मॉल बी की, तो यहाँ पे बाल्डनेस क्या होगा? एब्सेंट होगा। क्लियर? तो यहाँ पे बाल्डनेस क्या होता है बताइए? बाल्डनेस क्या होगा? एब्सेंट होगा। बाल्डनेस क्या होगा? बाल्डनेस क्या होगा बताइए? यहाँ पे एब्सेंट होगा। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दोनों गंजे हो गए, दोनों के दोनों बाल आ गए। क्लियर? दिक्कत कहाँ हुई? इधर दिक्कत होती है, दिक्कत यहाँ होती है। दिक्कत यहाँ देखिए, कैपिटल बी स्मॉल बी अगर आया तो कैपिटल बी क्या करेगा? एक्सप्रेस कर जाएगा। क्या कर जाएगा? एक्सप्रेस कर जाएगा। तो ये क्या हो जाएंगे? बाल्ड हो जाएंगे। क्लियर? फीमेल के अंदर क्या हो जाता है? बाल्डनेस एब्सेंट हो जाती है। मोए मोए हो गया ना लड़कों के साथ। समझ में आ रही मेरी बात? यानी क्या आया
कि यही कैपिटल बी स्मॉल बी हेटेरोजाइगस कंडीशन में मेरे अंदर क्या ला रहा है, बाल्डनेस नजर आ रहा है, पूरा का पूरा टकला हो चुका हूं। यही कैपिटल बी स्मॉल बी इनके अंदर आया, काले घने गुण है और अच्छे बाल हैं। नाइंसाफी हुआ कि नहीं, दुख होगा कि नहीं, मुझे गुस्सा भी आएगा। समझ में आ रही बात? यानी मेल बाल्डनेस के अंदर कौन सी जीन है बताइए, डोमिनेंट जीन का नाम, डोमिनेंट जीन कौन है, बी है, ठीक है। जहां जहां रहेगी वहां वहां एक्सप्रेस करेगी। फीमेल के अंदर अपसेंट नहीं कर रही है ना, ये फीमेल के अंदर एक्सप्रेस कर रही है कैपिटल बी, नहीं कर रही है, कर रही होती तो तुम लोग भी टकली होती ना।